हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 31 करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले कुछ भाषण। सबसे पहले चीज़, इफ़ समवन कैन देन यू कैन टू, है ना। अगर कोई इंसान कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, कोई कॉन्टेस्ट में अच्छा स्कोर ला पा रहा है, तो वो कर पा रहा है तो आप भी कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाली है, इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट, यू हैव ऑलरेडी डन 50% ऑफ इट। आपको पहले खुद पे भरोसा तो रखो कि आप कर सकते हो किसी भी चीज़ को। आपका 50% काम उधर ही हो गया, आपने अगर भरोसा किया खुद पे, तो उसके बाद बस 50% आपका एफर्ट है। ओके, है ना। अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें रुकना नहीं है यार। वी डोंट हैव टू स्टॉप, वी शुड बी वी शुड कीप मूविंग। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया एल्गोरिदम हम पढ़ने वाले हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। गीक्स फॉर गीक्स में दे रखा है इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से, क्वेश्चन भी दे रखा है, मीडियम मार्क्ड है ये, बट समझ जाओगे तो ये तो इसका कोड जो है डाइक्स्ट्रा से भी ज़्यादा ईजी है। ओके, इसको दूसरा नाम से भी दे रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, या तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू ऑल वर्टिसेस इन ग्राफ। याद करो, डाइक्स्ट्रा में भी तो हम लोग यही करते थे ना। एक गिवन सोर्स होता था, इस सोर्स से सारे वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते थे ना। सेम चीज़ डाइक्स्ट्रा में भी करते थे, और बेलमैन फोर्ड में भी यही करेंगे, बट दोनों में डिफरेंस है कुछ कुछ। देखो, ऑब्वियस से कुछ डिफरेंस रहा होगा तभी तो बेलमैन फोर्ड लाया गया। तो बेलमैन फोर्ड में और डाइक्स्ट्रा में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे अच्छे से। ओके, तो ये तो इनपुट और आउटपुट दे रखा है, ठीक है, समझेंगे कि क्या है। बट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्री रिक्विजिट क्या है। प्री रिक्विजिट क्या है कि एक बार डाइक्स्ट्रा देख लो मेरा, है ना। मेरा डाइक्स्ट्रा वाला जो वीडियो है वो तो देख ही लो। जब वो नहीं देखोगे तो अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा तो समझ में कैसे आएगा। इसलिए डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पहले मेरा वीडियो देख लो अच्छे से। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर आओ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो यार, बेलमैन फोर्ड जो एल्गोरिथम है वो कहता क्या है, वो समझने से पहले एक बार छोटा सा रिकैप मारते हैं डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का। क्यों मैं रिकैप मार रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसका ड्रॉबैक याद करना है। क्या ड्रॉबैक था आपको याद है? मैंने आपको बताया था ना कि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम नेगेटिव एजेस के लिए काम नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी डायग्राम दिखा के। वहाँ पर भी मैंने बताया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डाइक्स्ट्रा वाला मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है। ये बोल रहा है कांट वर्क विद नेगेटिव एजेस, पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा बोलता है, अच्छा चलो पहले पॉइंट को समझ लेते हैं कि नेगेटिव एजेस के लिए काम क्यों नहीं करेगा। तो सिंपल सा एक ग्राफ ले लो, 0 है, ये 1 है, मान लेते हैं नेगेटिव एज है -1, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? 0 से बाकी सारे नोड्स की दूरी, 0 1, अभी सारा इन्फिनिटी है। 0 से 0 की दूरी क्या है भाई? 0 है, तो इसको डाल दिया मिन हीप में। याद करो, मिन हीप से बनाते थे ना। 0 दूरी है और कहाँ से है? 0 से 0 तक की, ठीक है। इसको पॉप किया, डिस्टेंस है 0 और नोड क्या है मेरा? 0। 0 से कहाँ जा सकते हैं? 0 से 1 जा सकते हैं। 0 से 1 जाने की दूरी कितनी है? -1 दे रखी है, और ऑलरेडी हमने 0 ट्रेवर्स किया है, तो -0 प्लस -1 आ गया, और इन्फिनिटी डाल रखा है अभी, तो इसको अपडेट करेंगे, यहाँ -1 कर देंगे। तो सिंस हमने अपडेट किया है तो यहाँ पर डालना पड़ेगा क्या है भाई? -1 दूरी है, और कहाँ तक जाने की? 1 तक की, ठीक है। ओके, अब फिर से वही पॉप करेंगे -1, को। डिस्टेंस क्या है? -1, नोड क्या है? 1 है। 1 से कहाँ जा सकते हैं? 1 से 0 जा सकते हैं। ओके, तो 1 से 0 जाने की दूरी क्या है भाई? -1 है। ओके, ऑलरेडी डिस्टेंस -1 था, तो -1 प्लस -1 -2 हो गया। और अभी देखो तो 0 से 0 जाने, मतलब 0 से 0 जाने की दूरी क्या है? 0 दे रखी है, तो उसको अपडेट करके मैं क्या करूँगा? -2 कर दूंगा, एंड सो ऑन। ये होता रहेगा, फिर ये इसको -2 करेगा, फिर ये इसको -3 करेगा, फिर ये इसको -3 करेगा, और ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो नेगेटिव एज, क्योंकि ये तो डाइक्स्ट्रा में क्या होता है, जहाँ जहाँ इसको जब जब छोटा वैल्यू मिलता है वो उसको पकड़ता जाता है और मेन हीप में डालता चला जाता है, तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, आप इधर ही फंस जाओगे। तो नेगेटिव एज तो गया, नेगेटिव एज में नहीं काम करेगा। दूसरा कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव एज के लिए काम ही नहीं करेगा तो नेगेटिव साइकिल भी ये डिटेक्ट कर ही नहीं सकता। ये तो ग्रेडिली घूमता रहेगा ना साइकिल में। पहले तो समझ लो भाई नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या होता है। कोई एक साइकिल बना लो, ये मेरा साइकिल बना दिया, ठीक है, मेरा साइकिल बना दिया। इसका सबका एजेस लिख देते हैं, -5 है, 1 है, 2 है, 0 1 2। सबका एज, इस साइकिल में जितने एजेस सबका सम निकालो, -5 + 1 + 2 कितना हो गया? -2। तो ओवरऑल सारे एजेस का अगर वेट का सम निकालोगे तो अगर वो लेस देन 0 आता है तो उसको नेगेटिव साइकिल बोलते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। ओके,
अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्रॉब्लम की देखो क्या आएगी, 0 से 1 जाने की दूरी देखो तो -5 दिख रही है। चलो ठीक है, 0 से 1 जाने की दूरी -5 दिख रही थी। चलो ठीक है, उसके बाद देखो -5 से फिर यहाँ पर 1 वाला ट्रैवर्स किया तो -5 + 1 हो गया, फिर ये ट्रैवर्स किया +2 हो गया, फिर से -5 ट्रैवर्स किया -5। ठीक है, कितना हो गया देखो तो, -5 + 1 -4 + 2 -2 -5 -7 हो गया। तो अपडेट करके फिर से -7 कर दिया, फिर साइकिल में घूमोगे फिर से बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस कम आता जाएगा। तो देखा जाए तो सिंस नेगेटिव एज के लिए काम ही नहीं करेगा तो नेगेटिव साइकिल भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये तो घूमता रहेगा साइकिल में ही, राइट। तो भाई एट द मतलब अल्टीमेटली क्या है कि भाई नेगेटिव एज अगर है आपके ग्राफ में तो आप डाइक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो और आप साइकिल सिंस नेगेटिव एज अगर काम ही नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात आप नेगेटिव साइकिल को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आता है बेलमैन फोर्ड, ठीक है, बेलमैन फोर्ड कम्स टू रेस्क्यू, ठीक है। अब बेलमैन फोर्ड देखते हैं कि क्या कहता है वो, ओके। तो देखो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ना कि बेलमैन फोर्ड जो बंदा था उसने बोला क्या था, मतलब बेलमैन फोर्ड जो एल्गोरिदम है वो कहता क्या है, पहले वो तो समझ लें। तो बेलमैन फोर्ड क्या बोलता है ना कि आपको डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है मान लो, ठीक है। ये हाँ, इसने ये क्लियर कर दिया कि भाई ये सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ के लिए ही है, ओके, इट विल वर्क ऑन डायरेक्टेड ग्राफ। तो अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लेते हैं अगर एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है तो कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि ए से बी जा सकते हैं, बी से ए जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको डायरेक्टेड ग्राफ में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो ना, ए से बी ऐसे एरो बना देना, बी से बी ए एक एरो बना देना, 2 एज ऐड कर देना, ए से बी, ठीक है, एंड बी से ए, ठीक है। तो उसको डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब बेलमैन फोर्ड ने क्लियर कट बोल दिया कि भाई इट विल वर्क ओनली ऑन डायरेक्टेड ग्राफ, अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ मिलता है तो उसको कन्वर्ट कर दो डायरेक्टेड ग्राफ में। चलो ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, इसको दिमाग में रखना है। बट अब ये मेनली क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लेते हैं आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें वी एजेस हैं, सॉरी वी वर्टिसीज हैं, ठीक है, वी नंबर ऑफ वर्टिसीज है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कितने वर्टिसीज हैं, वी नंबर ऑफ वर्टिसीज हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या बोलता है, अगर उन वी वर्टिसीज हैं और जितने एजेस दे रखे हैं आपको, डायरेक्टेड एजेस कितने दे रखे हैं वो यहाँ देखो मैंने लिखा है इस एग्जांपल के हिसाब से, डायरेक्टेड एजेस दे रखे हैं आपको। तो ये बोलता है ना कि अगर आप इस सारे डायरेक्टेड एजेस को, कितने वर्टिसेस है, वी है ना, v-1 टाइम्स रिलैक्स करोगे, v-1 टाइम रिलैक्स करोगे तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा फ्रॉम अ गिवन सोर्स। यहाँ पर सोर्स मैंने 0 को माना है, ठीक है। तो समझते हैं भाई रिलैक्स का वर्ड का मतलब क्या होता है, ये नया फैंसी सा वर्ड यूज़ कर दिया है। रिलैक्स वर्ड का मतलब होता क्या पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप याद करो जब हमने डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ा था, मैं उसका कोड दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम का कोड है, प्रायोरिटी क्यू वाला, मेरे गिटहब रेपो में दिख जाएगा और इस पर वीडियो भी है, वीडियो का लिंक भी है यहाँ पर, है ना, डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम का। तो अगर यहाँ पर जाओगे ना तो याद है हम ये अपडेट करते थे, ये वाला, ये आपको अच्छे से याद होगा, प्लीज़ मेरा वो वीडियो देख लो अगर आपको याद नहीं है तो। याद करो कि अगर डी प्लस, पहले तो पॉप करते थे ना, पॉप करते थे प्रायोरिटी क्यू से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, उसका डिस्टेंस डी होता था, फिर और एक नोड होता था, उस नोड से जहाँ जहाँ जा सकते हो उसका एक वेट डिस्टेंस होता था। तो डी प्लस डिस्टेंस अगर लेस देन है रिजल्ट ऑफ जिस नोड पे आप जा सकते हो उसका, तो उसकी वैल्यू आप अपडेट करते थे, छोटी वैल्यू डालते थे। इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब उसको और थोड़ा हल्का कर देना, पहले देख रहे हो बड़ी वैल्यू थी, अब उसको हमने और छोटी वैल्यू से असाइन कर दिया, इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो ये पता क्या बोल रहा है कि अब सारे एजेस को ना n-1, सॉरी n नहीं, v-1 टाइम्स, v मेरा क्या नंबर ऑफ वर्टिसेस है, v-1 टाइम्स रिलैक्स करोगे ना तो आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा फ्रॉम अ गिवन सोर्स टू ऑल दी अदर वर्टिसेस। तो चलो इसे बोल तो दिया, अब ये भी समझना ना कि भाई क्यों v-1 टाइम्स ही बोल रहा है और रिलैक्स जो करने बोल रहा है वो कैसे करना है, ये सब भी समझ में आना चाहिए ना। तो v-1 टाइम्स ही क्यों करेंगे तो आंसर आएगा, वो हम लास्ट में देखेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट पहले देखते तो है ना रिलैक्स करना कैसे है, ठीक है। तो यार ये तो आपको याद ही होगा ना कि एक रिजल्ट नाम का वेक्टर लेते थे, है ना, रिजल्ट नाम का वेक्टर लेते थे, 0 1 2 3 4 5, है ना, ये मेरा रिजल्ट नाम का वेक्टर होता था। और याद करो सारे
ज़ीरो मेरा सोर्स था, तो ज़ीरो से सारे वर्टिसेस की दूरी अभी इन्फिनिटी है ना, और ज़ीरो से ज़ीरो की दूरी ज़ीरो है, ये तो आपको पता ही होगा। और हमारा डायरेक्टेड एजेस यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सारे एजेस को ना v-1 टाइम्स रिलैक्स करना है, ठीक है। और एज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दे रखा है, देख रहे हो, पहले 3 to 7 है, 5 3 2 है, 0 1 5 है, 1 5 3 -3 है, 1 2 -2, 3 4 -2, 2 4 3 है, ठीक है। तो ये किसी और ऑर्डर में भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई और ऑर्डर में भी हो सकता है, लेकिन आप जिस ऑर्डर में उसको एक बार रिलैक्स कर रहे हो, मान लेते हैं आपने क्या किया, एक बार पूरे के पूरे एजेस को रिलैक्स कर दिया एक बार, तो नेक्स्ट टाइम भी उसी ऑर्डर में आपको रिलैक्स करना है सारे एजेस को। ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आपको नहीं करना है कि पहली बार जब आप सबको रिलैक्स कर रहे थे ना, तो पहले आपने इसको किया, उसके बाद इसको किया, उसके बाद इसको किया, उसके बाद इसको 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 इसको, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम रिलैक्स कर रहे हो तो पहले इसको कर दिया, फिर इसको कर रहे हो, फिर इसको कर रहे हो, फिर ऐसे नहीं करना है। जो ऑर्डर आपने पकड़ा है स्टार्टिंग में वही ऑर्डर फॉलो करना है, लेकिन स्टार्टिंग में वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऑर्डर गिवन है उसी ऑर्डर में आपको करते रहना है बार बार v-1 टाइम्स। तो ठीक है, करना कैसे वाले वो तो देख लें, बार बार मैं बोल रहा हूँ रिलैक्स करना है, कैसे करना है वो तो देख लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिलैक्स करना है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एज को देखते हैं भाई, 3,2 वेट 7, मतलब u मेरा क्या है 3 है, v मेरा क्या है 2 है, और उसका वेट दे रखा है 7, उसका वेट दे रखा है 7। तो एक बात बताओ, पहले रिलैक्स करने बोला है ना, तो रिलैक्स करने के लिए याद है ऐसे चेक करते थे कि भाई u से v जाने की दूरी कितना वेट है भाई, 7 है। तो पहले ये देख लेते हैं ना u तक आने में कितना वेट था, ठीक है। मतलब रिजल्ट ऑफ u, रिजल्ट ना बोल के यहाँ डिस्टेंस बोलोगे ना तो ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा, तो यहाँ डिस्टेंस ही बोलते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है। u तक पहुँचने में कितनी दूरी लगी थी, डिस्टेंस ऑफ u प्लस अभी कितना वेट लग रहा है भाई, 7 लग रहा है, ठीक है, 7 लग रहा है। और ये v तक पहुंचने पे पहले से कितना डिस्टेंस रहा होगा, डिस्टेंस ऑफ v पे, ठीक है। अगर ये लेस देन डिस्टेंस ऑफ v हो गया, ठीक है, अगर ये लेस देन डिस्टेंस ऑफ v हो गया तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस ऑफ v में पहुंचने का एक छोटा डिस्टेंस और मिल गया, तो मैं अपडेट कर दूंगा डिस्टेंस u प्लस 7 से। बात क्लियर है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन करना। बट एक चीज़ ध्यान दो ना, डिस्टेंस u की वैल्यू क्या है भाई, इन्फिनिटी है। डिस्टेंस ऑफ 3 देखा जाए तो इन्फिनिटी है, मतलब भाई अभी तक 3 पर पहुंचा ही नहीं गया है, तो आप कहाँ से निकाल रहे हो, तो अभी छोड़ दो, अभी आप इस एज को कंसिडर नहीं कर सकते। तो हम स्टार्टिंग में ही चेक कर लेंगे भाई u तक तो पहुँच ही नहीं पाए हो अभी तक, तो तुम v तक कहाँ पहुँच जाओगे। u से v जाने की कोशिश कर रहे हो ना बाई वेट 7, तो भाई u तक तो पहुँचे ही नहीं हो अब तक, u की वैल्यू इन्फिनिटी है, देखो डिस्टेंस ऑफ u देखो ना, ये रहा इन्फिनिटी है, तो वहाँ पहुँचे ही नहीं हो अभी तक, तो इसको अभी डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। इस वाले इटरेशन में इसको नहीं करेंगे, 3 to 7 को प्रोसेस नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। 5 3 2 पर आते हैं, u मेरा 5 है, v मेरा 3 है, वेट कितना है भाई 2 है, तो फिर वही रिलैक्सेशन चेक करेंगे। इफ़ अगर u तक पहुँचने में जितना लगा था प्लस अभी कितना वेट है 2 है, अगर वो लेस देन है डिस्टेंस ऑफ v का, तो भाई ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस ऑफ v तक पहुंचने का एक अच्छा डिस्टेंस मिल गया है, जो कि क्या है डिस्टेंस ऑफ u प्लस 2, अपडेट कर देंगे उससे, डिस्टेंस ऑफ u प्लस 2। बट डिस्टेंस ऑफ u देखा जाए तो 5 है ना, सॉरी डिस्टेंस ऑफ u मतलब u की वैल्यू 5 है ना, डिस्टेंस ऑफ u क्या है भाई, इन्फिनिटी है। भाई u तक तो पहुँचे ही नहीं हो, तो v तक कहाँ पहुँचोगे, तो भाई इसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। चलो कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कोई ना कोई तो मिलेगा ही हमें। अब आते हैं, ध्यान देना है, अब आते हैं यहाँ पर देखो, ठीक है। u क्या है भाई 0 है, v क्या है 1 है, वेट क्या बोल रहा है भाई 5 है। देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पर। रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। इफ़ डिस्टेंस ऑफ u तक पहुँचने पे जितना लग रहा था प्लस अभी जो वेट लग रहा है 5, अगर वो लेस देन है v पर पहुँचने पे पहले जितना लग रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा कि v तक पहुँचने का एक अच्छा डिस्टेंस मिल गया छोटा, जो कि क्या है डिस्टेंस ऑफ u प्लस 5, अपडेट कर दिया, ठीक है। बट याद करो मैं हर बार क्या बोलता था, पहले चेक कर लो भाई u तक पहुँचा भी जा सकता है कि नहीं,
तो यू की वैल्यू देख लेते ना, डिस्टेंस ऑफ यू क्या भाई, अच्छा 0 है, मतलब इन्फिनिटी नहीं है, है ना, इन्फिनिटी नहीं है, मतलब पहुंचा तो जा सकता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ यू क्या है, 0 दे रखा है, 0 + 5 5 हो गया, 5 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी, डिस्टेंस ऑफ वी मतलब 1 है, डिस्टेंस ऑफ 1 इन्फिनिटी, यस 5 इज लेस देन इन्फिनिटी है, तो भाई मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस ऑफ वी को 5 कर दूंगा, चलो ठीक है, पहले इन्फिनिटी था ना, इसको काट के मैंने क्या किया 5 कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, रिलैक्स हो गया ये वाला एज, ठीक है, हमने इसको रिलैक्स कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस एज में, 1 5 -3, यू है 1, वी है 5, वेट है -3, तो पहले देख लेते हैं ना भाई, यू की वैल्यू 1 है ना, उस पर पहुँचा भी जा सकता है क्या, हाँ पहुँचा जा सकता है, वी उसकी वैल्यू अभी 5 है, तो ठीक है पहले देख लेते हैं ना, इफ़ डिस्टेंस ऑफ यू, डिस्टेंस ऑफ यानी कि 1 है ना, क्या है भाई 5 है, प्लस अभी क्या वेट है भाई -3 है, क्या ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ वी का, डिस्टेंस ऑफ वी क्या है देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ वी, डिस्टेंस ऑफ 5, हाँ भाई इन्फिनिटी है ना, और 5 - 3 क्या है भाई 2 है, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डिस्टेंस ऑफ वी में पहुंचने का एक बढ़िया डिस्टेंस मिल गया है, जो कि है 2 से अपडेट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, ठीक है, चलो ये भी रिलैक्स हो गया, है ना। अब आते हैं इस पे, u है 1, v है 2, वेट है -2, तो पहले देख लेते हैं u पे पहुंचा भी जा सकता है क्या, है ना, u पे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ u देखो 5 है ना, u1 है ना, तो डिस्टेंस ऑफ u 5 है, तो फिर से वही चेक कि भाई अगर डिस्टेंस ऑफ u तक पहुंचने की जितनी दूरी थी, डिस्टेंस थी, प्लस अभी क्या वेट दे रखा है -2, और अगर वो लेस देन है वी तक पहुंचने का जो ऑलरेडी जो वैल्यू होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक बढ़िया आंसर मिल गया, तो डिस्टेंस ऑफ वी क्या है 2 है, डिस्टेंस ऑफ 2 इन्फिनिटी है, डिस्टेंस ऑफ यू क्या है भाई 5 है, -2, 3 लेस देन इन्फिनिटी है, यस बहुत अच्छा, तो मतलब डिस्टेंस ऑफ वी को हम 3 कर देंगे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वी को, वी क्या है 2 है, इसको 3 कर दिया, एक बढ़िया आंसर मिल गया, वी पर पहुँचने का एक और बढ़िया आंसर मिल गया, इन्फिनिटी था पहले, अभी हमने उसको 3 से अपडेट कर दिया, ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया, ये भी रिलैक्स हो गया, है ना। अब यहाँ पर आते हैं, u है 3, v है 4 और वेट है -2, तो u तक पहुँचने का कितना दूरी है भाई, डिस्टेंस ऑफ 3, ठीक है, u की वैल्यू 3 है ना, डिस्टेंस ऑफ 3 क्या है भाई ऑलरेडी इन्फिनिटी है, u तक तो पहुँच ही नहीं सकते, तो v तक क्या जाओगे, छोड़ो इसको ना, ये रिजेक्ट कर दिया हमने, ओके। अब लास्ट है यहाँ पर, u क्या है 2 है, v क्या है 4 है और वेट क्या है इसका 3 है, तो ठीक है, तो देखते हैं डिस्टेंस ऑफ u क्या है भाई 2 है और अभी वेट क्या है 3 है, क्या ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ v के, यस डिस्टेंस ऑफ v इन्फिनिटी है, तो डिस्टेंस ऑफ v को हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, 2 + 3 5 था ना, 5 से अपडेट कर दिया, ठीक है, तो चलो बढ़िया है, ये वाला एज भी रिलैक्स हो गया, तो देख रहे हो पूरा का पूरा एज हमने एक बार रिलैक्स कर दिया, करने की कोशिश की सभी को, तो ये मेरा हो गया पहला इटरेशन, ये मेरा हो गया पहला रिलैक्सेशन का लूप चला मेरा। इसी तरह इसने क्या बोला है, कितनी बार करना है भाई, v-1 टाइम्स करना है रिलैक्सेशन, ठीक है, v-1 टाइम करना है रिलैक्सेशन, और आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका कोड कितना सिंपल होगा वो सोचो ना आप, सिंपल कितना होगा वो सोचो, इंट कितनी बार रिलैक्सेशन करना है वो लिख लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट इज लेस देन इक्वल टू v-1 टाइम्स करना है रिलैक्सेशन सारे एजेस को, ठीक है। तो अभी पहली बार रिलैक्स कर रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू 1 है, सारे एजेस को करना है, तो फॉर ऑटो एंड एजेस दे रखे होंगे, एजेस, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, v-1 टाइम्स सारे एजेस को रिलैक्स करना है, तो एजेस को रिलैक्स कैसे कर रहे थे कि पहले तो u v और वेट निकाल लेते हैं, है ना, u क्या है मेरा एज का 0th इंडेक्स पे जो है, v क्या है एज का 1st इंडेक्स पे जो है, और वेट क्या है एज का जो 2nd इंडेक्स पे है, और मैं यहीं पर चेक कर लूँगा ना कि अगर, देखो ध्यान दो, अगर डिस्टेंस या फिर रिजल्ट जो भी है, डिस्टेंस मैंने माना है, डिस्टेंस ऑफ यू इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, याद है ये मैंने बोला था ना, पहले ये चेक कर लो कि भाई यू तक तो पहुंच सकते हो कि नहीं,
ठीक है, डिस्टेंस अगर नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है एंड यू तक पहुंचने की जो दूरी थी ऑलरेडी, उस पर मैं अगर ये वाला वेट ऐड कर दूं और अगर वो लेस देन है डिस्टेंस ऑफ वी, इसका मतलब क्या हुआ, वी में पहुंचने का एक बढ़िया आंसर मिल चुका है। तो डिस्टेंस ऑफ वी विल बी इक्वल टू, ये नया जो वेट मिला है मुझे डिस्टेंस, वो ऐड करूँगा, डिस्टेंस वो अपडेट कर दूंगा, डिस्टेंस ऑफ व्यू प्लस वेट। बस हो गया, यहाँ पर काम ख़त्म। ठीक है, तो इसी तरह आपको v-1 टाइम सारे एजेस को रिलैक्स करना था। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि भाई v-1 टाइम्स ही क्यों करेंगे। ठीक है, वो समझते हैं अभी आगे। तो देखो उसको समझते हैं कि v-1 ही क्यों लिया है इसने। उससे पहले आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी को सॉल्व किया था ना, तो याद करो। ये पहले तो ऑर्डर देख लो कि कैसे ये प्रोसीड कर रहा था, है ना। मैंने पहले क्या बोला था कि डिस्टेंस ऑफ पहला एज जब मैंने प्रोसेस किया था तो डिस्टेंस ऑफ 3 + 7 देखा था कि डिस्टेंस ऑफ 2 से छोटा है कि नहीं। तो इसको तो हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि डिस्टेंस ऑफ 3 ऑलरेडी इन्फिनिटी है, अभी तक हम 3 तक पहुँचे ही नहीं है, तो आप क्या v तक जाओगे, है ना। तो ये रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने क्या देखा था कि डिस्टेंस ऑफ 5 + 2 क्या ये लेस देन डिस्टेंस ऑफ 3 है कि नहीं, है ना, इस एज के लिए। अभी 5 भी नहीं पहुँचे हैं तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया, 5 की वैल्यू इन्फिनिटी है, देख लो। ठीक है, फिर इसके बाद आया था डिस्टेंस ऑफ 0 + 5 इज़ लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1। तो 0 तक पहुंचा जा सकता है क्योंकि 0 की वैल्यू देखो अभी 0 है। ठीक है, 0 + 5 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1 था, हाँ, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ 1 इन्फिनिटी है, तो डिस्टेंस ऑफ 1 को मैंने 5 कर दिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, डिस्टेंस ऑफ 1 अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, देखना चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा। डिस्टेंस ऑफ, अब नेक्स्ट एज को जब मैं लिखने जाऊँगा तो देखो तो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस क्या है भाई -3 है, लेस देन डिस्टेंस ऑफ 5 है। ठीक है, इस बार क्या होगा, 1 जो है ना पहुंच चुका हूँ मैं ऑलरेडी 1 में, क्योंकि 1 की वैल्यू इन्फिनिटी अब नहीं है। तो ये क्या करेगा, डिस्टेंस ऑफ 1 -3 डिस्टेंस ऑफ 5 लेस देन 5, ऑब्वियस ही बात है 5 इन्फिनिटी है अभी, तो डिस्टेंस ऑफ 5 भी यहाँ अपडेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, 5 डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 5 है, -3 2 हो जाएगा। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अभी 5 अपडेट हो चुका है, अभी 5 अपडेट हो चुका है, तो ये इटरेशन मान लेते हैं ख़त्म हो गया, मेरा पहला रिलैक्सेशन का लूप ख़त्म हो गया। जब दूसरा रिलैक्सेशन का लूप जब स्टार्ट होगा तो देखो यहाँ पर ना इस बार ये रिजेक्ट नहीं होगा, ये वाला लास्ट टाइम ये रिजेक्ट हो गया था, इस बार रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस ऑफ 5 पहले वाले इटरेशन में अपडेट हो गया था, ये रहा, है ना, समझ गए। डिस्टेंस ऑफ 5 पहले वाले में अपडेट हो गया था। इसी तरह फिर डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर देख रहे हो डिस्टेंस ऑफ 3 अपडेट हो जाएगा, है ना। फिर ये डिस्टेंस ऑफ 3 फर्दर इसको अपडेट करेगा, है ना। इसी तरह लोग एक दूसरे को अपडेट करते हुए चलेंगे। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब समझते हैं ना कि भाई ये बार बार ये बंदा क्यों बोल रहा है कि v-1 ही टाइम्स करना है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं एक एग्जाम्पल ले लूँगा और उसमें ना मैं इसको v-1 से एक बार और ज़्यादा करके देखता हूँ कि क्या गड़बड़ हो रही है। जो बंदा ने कहा है कि v-1 ही टाइम करो, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, मैं ना v टाइम्स करके दिखा दूंगा और v टाइम्स में देखता हूँ कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी तो वो बोल रहा है ना। तो v टाइम्स करके देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे उसके लिए ताकि इजीली पकड़ में आ जाए, और देखते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है, तो पता चल जाएगा हमें। ओके, अब देखो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं, मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर देखो तो v की वैल्यू कितना वर्टिसेस है भाई, 4 है। तो अकॉर्डिंग टू बेलमैन उसने क्या बोला था, v-1 टाइम्स करना, मतलब बेलमैन बोल रहा है कि भाई 3 बार करो, लेकिन मैं ना 3 बार नहीं करके एक बार और करूँगा और देखता हूँ क्या गड़बड़ होती है। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल लिया है और ये ऑर्डर दे रखा है मुझे स्टार्टिंग में, तो मैं इसी ऑर्डर में करूँगा। किसी ऑर्डर में दिया होता तो उसी ऑर्डर को फॉलो करता, हर बार रिलैक्सेशन उसी ऑर्डर में करता। ठीक है, तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले एज को पकड़ा मैंने, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 2, यहाँ पर डिस्टेंस सारे बना लेते हैं, 0 1 2 3, 0 मेरा सोर्स है तो ये 0 हो जाएगा, बाकी इन्फिनिटी है। यहाँ तक क्लियर है। डिस्टेंस ऑफ 2 प्लस अभी जो वेट है मेरा 1, क्या लेस देन डिस्टेंस ऑफ 3 है, देख लेते हैं भाई। डिस्टेंस ऑफ 2 अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इन्फिनिटी है, तो ये तो इधर ही रिजेक्ट हो गया ना, ये तो इधर ही रिजेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट एज की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस वेट क्या है 1 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 2 है क्या। तो डिस्टेंस ऑफ 1 देखा जाए तो अभी इन्फिनिटी है भाई, तो इसको भी रिजेक्ट कर दो, पहुँचे ही नहीं हो अभी तब 1 में, तो आगे क्या जाने की सोच रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट एज में डिस्टेंस ऑफ 0 प्लस वेट क्या है 1,
क्या ये डिस्टेंस ऑफ 1 से लेस है? तो पहले तो देख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है भाई, 0 इन्फिनिटी नहीं है, मतलब पहुंचा जा सकता है। तो ये बंदा क्या करेगा, डिस्टेंस ऑफ 1 को रिलैक्स कर देगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस ऑफ 1 से इन्फिनिटी है ना। डिस्टेंस ऑफ 0 0 है, प्लस 1 लेस देन इन्फिनिटी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या करेगा, ये डिस्टेंस ऑफ 1 को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा। डिस्टेंस ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये रिलैक्स हो गया। चलो ठीक है, बढ़िया। एक बार हमने इसको रिलैक्स कर दिया, ठीक है, एक बार हमने इसको रिलैक्स कर दिया। अब हम दूसरी बार रिलैक्स करने जा रहे हैं। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो ये पहली बार तो हो गया था, अब ये दूसरी बार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसने बोला 3 ही बार करना, लेकिन मैं 4 बार करूँगा। ओके, दूसरी बार स्टार्ट किया हमने। डिस्टेंस ऑफ 2 + 1 देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है भाई, इन्फिनिटी है, इसको रिजेक्ट मारो। डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 1 है। इस बार देख रहे हो, इस बार डिस्टेंस ऑफ 1 1 है, ठीक है, +1 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है, इन्फिनिटी है। तो इस बार 2 रिलैक्स हो गया, देख रहे हो, इस बार 2 रिलैक्स हो गया। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार 2 हो गई, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है, 0 है, +1 डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 1 है ना। डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 1। तो 1 लेस देन 1 है क्या, नहीं 1 लेस देन 1 नहीं, तो रहने देते हैं इसको, ठीक है। 2 बार रिलैक्स कर दिया, अब तीसरी बार फिर से रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तीसरी बार फिर से रिलैक्स करते हैं। डिस्टेंस ऑफ 2 पर आ जाओ। ओके, डिस्टेंस ऑफ 2 पर आ गए। क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ 2 है, देख रहे हो, इस बार 2 की वैल्यू है ना, रिलैक्स हो चुका था 2 यहाँ पर पहले ही। +1 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 3 क्या, इन्फिनिटी है। तो भाई डिस्टेंस ऑफ 3 को हम अपडेट कर देंगे 3 से, है ना, क्योंकि 3 लेस देन इन्फिनिटी है। तो ये इस बार रिलैक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर से देखते हैं डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है। डिस्टेंस ऑफ 1 है मेरा 1, उस पर +1 ऐड करो, 2 लेस देन 2, ऐसा तो है नहीं, छोड़ देते हैं। डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है, 0 है। डिस्टेंस +1 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 1 है। 1 लेस देन 1 है, नहीं नहीं 1 लेस देन 1 नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा जाए तो 3 बार इटरेट कर लिया है, ठीक है, जितना वो बोल रहा था करने को। बट मैं ना एक बार और इटरेट करने जा रहा हूँ अब, ठीक है, एक बार और इटरेट करने जा रहा हूँ। चलो करते हैं। डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है भाई, 2 है, उस पर +1 करो, लेस देन डिस्टेंस ऑफ 3। डिस्टेंस ऑफ 3 क्या है, 3 है। 3 लेस देन 3 है क्या, नहीं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 1 है, +1 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 2 है क्या, नहीं, इसको भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है, 0 +1 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 1 है। ये है क्या, नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। तो भाई बार बार करते रहोगे क्या, बार बार तो नहीं करोगे, v टाइम्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। याद करो, कम मिनिमम v-1 टाइम्स में ही मेरा आंसर निकल चुका था। उसके बाद देख रहे हो, एक भी अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि आंसर निकल चुका है मेरा, v-1 टाइम्स में ही आंसर आ गया था। दैट्स वाई ही इज सेइंग कि भाई v-1 टाइम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। v-1 टाइम तो करना पड़ेगा, उससे कम करोगे तो नहीं आएगा आंसर, v-1 टाइम करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर होगा। एक इतना क्लीन ड्राई रन से ही आपको पता चल गया कि भाई v-1 टाइम से ही आंसर आ गया। उसके बाद मैंने एक बार और करने की कोशिश की तो कोई अपडेट ही नहीं हुआ, क्योंकि सब अपने ऑप्टिमल आंसर में पहुंच चुके हैं, ठीक है। और देखो एकदम करेक्ट आंसर भी है। 0 से 1 पहुंचने की दूरी कितनी है, 1, करेक्ट। 0 से 2 पहुंचने की मिनिमम दूरी कितनी है, 2, करेक्ट। 0 से 3 पहुंचने की मिनिमम दूरी कितनी है, 1 2 3 3, करेक्ट है ना, एकदम करेक्ट आंसर भी आया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि v-1 टाइम्स करोगे ना रिलैक्सेशन सारे एजेस का, तो आंसर आपका आ चुका होगा। उसके बाद अब और रिलैक्सेशन करते हो तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। देखो ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। और इसका कोड भी बहुत सिंपल है, हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था, ठीक है, कोड हमने यहाँ पर देख लिया था। ओके, अब बात आती है कि भाई ये कोड तो हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट क्वेश्चन में ना बहुत बार ये भी पूछता है कि अगर साइकिल है आपके, नेगेटिव साइकिल है आपके ग्राफ में, अगर नेगेटिव साइकिल है तो वो डिटेक्ट करके दिखाओ, ठीक है, डिटेक्ट करके दिखाओ। तो पता है बहुत सिंपल है यार डिटेक्शन। देखो कैसे, इस बंदे ने क्या बोला कि v-1 टाइम्स ही आपको रिलैक्सेशन करना है। आपका आंसर आ चुका होगा, कोई अपडेट नहीं होगा। अगर उसके बाद आप करने की कोशिश भी करते हो तो ये आपको दिख रहा था ना, कोई भी अपडेट नहीं हुआ। मैंने v-1 टाइम्स के बाद अगर इसको रिलैक्स करने की कोशिश की, लेकिन v-1 टाइम्स रिलैक्स करने के बाद भी मैंने अगर रिलैक्स किया एक बार और,
अगर तब भी कोई अपडेट हो गया, अगर कोई भी एज रिलैक्स हो गया, ठीक है, मतलब नेगेटिव साइकिल है पक्का से। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस यहाँ से तो हमने प्रूफ कर ही लिया कि भाई अगर v-1 टाइम्स रिलैक्स करेंगे ना सारे एजेस को, तो मेरा आंसर आ चुका होगा, क्योंकि उसके बाद अब मैंने रिलैक्स करने की कोशिश की तो कोई भी अपडेट नहीं हुआ। देखो, और आप इस एग्जाम्पल को डायरेक्ट करके देख लो, नहीं होगा, है ना। v-1 के बाद अगर रिलैक्स करने की कोशिश करोगे तो कोई भी डिस्टेंस है वो और घटेगा ही नहीं, वो अपडेट अपने शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच चुका है वो, है ना। 1 2 3 शॉर्ट, इससे कम होगा ही नहीं, वो कोई भी एज रिलैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से भी आपने एक बार और कर लिया और आपने पाया कि भाई कोई तो है जो एक बार अपडेट हुआ है ना, उसकी वेट और कम हुई है, मतलब पक्का कहीं पर नेगेटिव रहा होगा, है ना, पक्का वो नेगेटिव साइकिल है, तभी वो घटता चला जा रहा है, और है ना, हम वहाँ पर बोल देंगे मतलब कि v-1 हमने कर लिया रिलैक्स, उसके बाद एक बार और रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई भी एज अगर रिलैक्स हो जाता है तो हम पक्का से कह सकते हैं कि पक्का कोई नेगेटिव साइकिल है। इसका रीज़न भी आप समझ लो ना, बहुत बेसिक सा रीज़न है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये नेगेटिव साइकिल है मान लेते हैं, इसका है -10 है, इसका 2 है, इसका 3 है, दो सबका वेट निकालते हैं, -10 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हाँ, नेगेटिव साइकिल तो है इसमें। तो ऑब्वियस ही बात है, आप खुद सोचो ना, अगर आप इसको अपडेट करते चलोगे तो ओवरऑल देख रहे हो नेगेटिव आएगा ना, -5 आ रहा है नेगेटिव, ओवरऑल इसका नेगेटिव आ रहा है, तो ये कम होता ही चला जाएगा, मेरा वेट कम होता ही चला जाएगा, और ये बार बार घूमता चला जाएगा, है ना, बार बार घूमता चला जाएगा। v-1 तक तो आपने कर लिया होगा, ठीक है, उसके बाद भी आप कम करोगे, उसके बाद भी आप एक बार और रिलैक्स करोगे तो सही में कम हो भी जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइकिल है ना भाई, ये तो कम होते ही चला जाएगा, है ना, घूमते ही चले जाओगे आप इसमें, क्योंकि इसका ओवरऑल एज वेट जो है वो नेगेटिव है ना। कि यहाँ पर देख लो ना, आप ऐसे देख लो, यहाँ पर -10 से आप 2 गए, -8 हुआ, +3 गए, कितना हुआ, -5 हुआ, फिर -10 पे चले गए, तो कितना, -15 हो गया, और छोटा हो गया वैल्यू, तो क्या अपडेट करते चलोगे क्या, नहीं ना। 0 1 2, 0 से 1 जाने की दूरी कितनी है, 2 है, ठीक है। 0 से 3 जाने की दूरी कितनी है, 5 है, 2 + 3 5। 0 से 0 जाने की दूरी कितनी थी, 0 थी, लेकिन अभी आप यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, 2 + 3 5, -10 -5, तो और छोटा वैल्यू मिल गया, तो आप और अपडेट करते चले जाओगे। मतलब v-1 के बाद भी आप रिलैक्स करने की कोशिश करोगे ना, तो सही में और रिलैक्स होने लगेगा, और होगा, छोटा होते चला जाएगा, घूमते चले जाओगे, यहाँ TL ही आ जाएगा भाई, फंस जाओगे, ख़त्म ही नहीं होगा, ये और छोटा होते चला जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना नेगेटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट करने के लिए, बस v-1 टाइम रिलैक्स कर लिया ना, बहुत अच्छी बात है, कर लिया, उसके बाद एक बार और रिलैक्स करके देख लेना, 1 टाइम मोर रिलैक्स। अगर हो गया, कोई भी एक ऐसा एज हुआ जो रिलैक्स हो गया, मतलब नेगेटिव साइकिल है। अगर कोई भी एज नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव साइकिल था ही नहीं, तो आप चुपचाप अपना रिजल्ट आंसर भेज देना, जो आपने रिजल्ट निकाला था ना ये वाला, ये भेज देना, ठीक है। और अगर नेगेटिव साइकिल होगा तो ये रिजल्ट नहीं भेजना, और क्या है, क्योंकि रिजल्ट आएगा ही नहीं आपका, घटता चला जाएगा वो, तो नील भेज देना कुछ भी, जो क्वेश्चन में बोलेगा आपको। अभी हम लीड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स में भी वो क्वेश्चन है, गीक्स फॉर गीक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वहाँ पर आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ निकालो, लेकिन अगर नेगेटिव साइकिल है तो डिटेक्ट कर लो, है ना, और एक नेगेटिव वेक्टर, सॉरी -1 करके एक वेक्टर भेज दो। अगर नेगेटिव साइकिल नहीं है तो जो रिजल्ट आया वो भेज दो, क्वेश्चन में खुद दे रखा है, क्लियर कट, ठीक है। और हाँ, हमेशा याद रखना कि भाई जो बेलमैन फोर्ड है वो जनरली फॉलोअप क्वेश्चन होता है, डाइक्सरा पहले पूछते हैं, क्योंकि डाइक्सरा ज़्यादा फेमस है ना, पहले वो डाइक्सरा पूछते हैं जनरली इंटरव्यू में, उसके बाद फॉलोअप पता है क्या होता है कि भाई अगर आपके पास नेगेटिव एज है तो क्या करोगे, तब आप बोलोगे कि हाँ भाई बेलमैन फोर्ड करेंगे, फिर वो आपसे पूछे चलो ठीक है बेलमैन फोर्ड कैसे काम करता है वो बता दो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं, बेलमैन फोर्ड पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डाइक्सरा, और डाइक्सरा से फॉलोअप क्वेश्चन जाता है, मोस्ट प्रोबेबली बेलमैन का जाएगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंसेस अभी पता चल चुका होगा, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी किया, आपको दिख गया होगा पहले भी कि डाइक्सरा एल्गोरिथम में और बेलमैन में डिफरेंस क्या है। डाइक्सरा में क्लियर कट बात है कि भाई डायरेक्टेड एज और अनडायरेक्टेड एज दोनों में काम कर सकता है, लेकिन नेगेटिव एज नहीं होना चाहिए, वरना काम नहीं करेगा वो, ठीक है। बेलमैन में क्या बोल दिया साफ साफ कि भाई मैं सिर्फ डायरेक्टेड एज में काम करूँगा, और अगर अनडायरेक्टेड एज है तो भाई
उसको तुम डायरेक्टेड में कन्वर्ट कर लेना, तभी मैं काम करूँगा, है ना। मैं सिर्फ डायरेक्टेड एज में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन अनडायरेक्टेड एज अगर है उसमें नेगेटिव एज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ए से बी ये -1 है मान लो, तो बेलमैन क्या बोल रहा है कि भाई अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना तो उसको डायरेक्टेड में कन्वर्ट कर लो, डायरेक्टेड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, -1 तो भाई ये तो साइकिल है, ये रहा इसका, इस साइकिल में देखो तो नेगेटिव साइकिल है ये, तो टोटल सम निकालो ना, -1 और -1 -2, तो भाई नेगेटिव एज नहीं होना चाहिए अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो। ये यहाँ दे रखा है, अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो नेगेटिव एज नहीं होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने बता दी है आपको, बस इतना याद रखना कि बेलमैन डायरेक्टेड एज ग्राफ में काम करता है, और अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और ये नेगेटिव एज के लिए भी काम कर जाता है, आपको पता है, या ऊपर मैंने दिखा भी दिया आपको, ओके। अब बस बट डायरेक्टर नेगेटिव एज के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। और अब मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट कर लेता है ये बेलमैन, है ना, लेकिन डायरेक्टर में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एज के लिए काम ही नहीं करता, तो भाई अब क्या ही नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट करोगे, नेगेटिव एज के लिए काम ही नहीं करता डायरेक्टर। तो ये आपको डिफरेंस भी पता चल गया। जनरली इंटरव्यू में ये सब पूछता है, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको एग्जाम्पल से ये डायग्राम ड्रॉ करके समझो, रटना नहीं है कि क्यों डायरेक्टर इनडायरेक्टर में काम कर रहा है ना, क्यों नेगेटिव साइकिल ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों यहाँ पर नेगेटिव एज के लिए डायरेक्टर काम नहीं करता है, वो सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। रटना नहीं है, अगर समझ जाओगे तो आपको अब बिना याद किए भी आप आंसर दे सकोगे इंटरव्यू में, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, और आपको मैंने बेलमैन फोर्ड का कोड भी बता दिया है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर कोड आपको याद है, ये रहा, रिलैक्सेशन कर रहे हैं कितनी बार, v-1 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये v-1 टाइम्स रिलैक्सेशन कर लिया ना, फिर एक बार, जस्ट एक बार और ये वाला फॉर लूप चलाएंगे। इस फॉर लूप जब ये v-1 ख़त्म हो जाएगा तो एक बार फिर से रिलैक्सेशन करने की कोशिश करेंगे। कोई भी बंदा रिलैक्स हो गया, मैं चुपचाप रिटर्न नील वेक्टर कर दूंगा, या तो ऐसे -1 वाला वेक्टर भेज दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। जल्दी से ना गीक फॉर गीक्स में जाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोड तो ऑलमोस्ट लिख ही दिया है, इसी कोड को चेपना है बस, है ना। तो चलो जाके इसका कोड करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। देखो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि डायरेक्टेड है और कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। और अगर ग्राफ में नेगेटिव साइकिल है, अगर ग्राफ में नेगेटिव साइकिल है, रिटर्न एन अरे ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ओनली -1। तो देखो यहाँ पर तो बोल रखा है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ऑल दी वर्टिसेस फ्रॉम दी गिवन सोर्स, एस दे रखा है। तो मन में आएगा आपके कि हाँ डायरेक्शन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल दिया है कि भाई नेगेटिव साइकिल भी डिटेक्ट करना है। तो भाई नेगेटिव साइकिल कौन हेल्प करता है, बेलमैन फोर्ड करता है, तो बेलमैन फोर्ड लगाएंगे। और सिंस यहाँ एग्जाम्पल देखोगे तो नेगेटिव एजेस भी है यहाँ पर, तो दैट इज़ वाई बेलमैन फोर्ड ही लगने वाला है, ठीक है। तो बेलमैन फोर्ड का कोड लगाते हैं। और एक बार और याद करो ना, डायक्सरा में था ना कि भाई हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते थे, लेकिन इसमें कोई प्रायोरिटी क्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेलमैन ने बोल रखा है कि आपको जो एजेस दे रखे हैं ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में दे रखे हैं, या तो आपको उसका ऑर्डर चेंज करना है मान लेते हैं, तो पहली बार आप उसमें रिलैक्सेशन जिस ऑर्डर में करोगे, बाकी सारे रिलैक्सेशन आपको उसी ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं आप प्रायोरिटी क्यू में डालने लग गए, तो प्रायोरिटी क्यू में तो ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, जो छोटा होगा वो ऊपर आएगा, जो बड़ा होता है वो नीचे आता है, क्योंकि हम मिन हीप में करते थे। इसीलिए हम प्रायोरिटी क्यू या तो कुछ यूज़ नहीं करेंगे, जो एजेस हमें ऑर्डर में दे रखे हैं, है ना, जो एजेस हमें ऑर्डर में दे रखे हैं उसी ऑर्डर में हम उसको रिलैक्स करेंगे v-1 टाइम्स, ठीक है। तो चलो अपना पहले रिजल्ट अरे बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट v फॉल्स नहीं सॉरी इंट मैक्स डालते थे ना, इंट मैक्स स्टार्टिंग में तो कोई भी रीचेबल नहीं है तो इंट मैक्स डाल दिया, लेकिन हाँ रिजल्ट सोर्स से दूरी कितनी है, 0 है, तो वो तो डालते ही थे, ठीक है। उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। कितने बार हमें करना है रिलैक्सेशन, काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इक्वल टू v-1 टाइम्स करना है ना, काउंट प्लस। यहाँ तक क्लियर है। अब रिलैक्सेशन करते हैं सारे एजेस का, तो चलो सारे एजेस निकालते हैं एक एक करके, ऑटो एंड एजेस, ठीक है। तो एजेस में दे रखा है इंट u इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1, एंड इंट जो वेट दे रखा है मेरा वो एज ऑफ 2 में है, ठीक है। अब याद करो रिलैक्सेशन तभी कर पाएंगे ना जब भाई तुम u तक पहुंच पाओगे कि नहीं वो तो चेक कर लो। मतलब रिजल्ट ऑफ u जो है नॉट इक्वल टू इंट मैक्स होना चाहिए, है ना। u तक पहले पहुंचोगे तभी तो आप v तक जाने की कोशिश करोगे, तो u शुड नॉट बी इक्वल टू इंट मैक्स।
और अगर रिजल्ट ऑफ यू तक पहुंचने में जितना डिस्टेंस लगा उसमें ये वेट डाल रहे हैं, और अगर वो वी तक पहुंचने में ऑलरेडी जो डिस्टेंस है उससे छोटा निकल गया, तो यानी कि वी तक पहुंचने का एक छोटा डिस्टेंस मुझे मिल गया है, रिजल्ट यू प्लस डब्ल्यू। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट ऑफ वी विल बी इक्वल टू रिजल्ट ऑफ यू प्लस डब्ल्यू। दैट्स इट, हो गया, ख़त्म हो गया कहानी। यही तो कर रहे थे हर बार, यही तो रिलैक्सेशन था ना। v-1 टाइम सारे एजेस को रिलैक्स कर दिया जो जो हो रहे थे, ख़त्म कहानी। ठीक है, लेकिन बोल रखा है कि हो सकता है नेगेटिव साइकिल हो जाए, तो नेगेटिव साइकिल के लिए मैंने क्या बोला था कि एक बार और रिलैक्सेशन करके देख लेते हैं, और अगर गलती से भी कोई रिलैक्स हो गया इसका मतलब, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, बेलमैन फोर्ड ने बोला था कि v-1 टाइम्स में ही आंसर आ जाएगा, उसके बाद कोई भी एज रिलैक्स नहीं होगा, है ना, वो मिनिमम वैल्यू में पहुंच चुका होगा आपका रिजल्ट है। लेकिन उसके बाद भी आप करते जा रहे हो और वो घटता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है, मतलब पक्का नेगेटिव साइकिल में फंस गया है वो। ठीक है, तो एक बार और रिलैक्स का कोड लिख लेते हैं, ये बस यही तो चिपकाना है, उठा के इसी को डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी एज अगर एक बार में, मतलब एक ही बार कर रहा हूँ, कोई भी एज अगर रिलैक्स हो गया तो भाई हम नेगेटिव साइकिल में फंस चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर रिलैक्स हो जाता है तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि -1 भर के एक वेक्टर दे दो। ठीक है, और अगर नेगेटिव साइकिल नहीं डिटेक्ट हुआ, कोई भी रिलैक्स नहीं हुआ v-1 के बाद, यहाँ पर कोई भी रिलैक्स नहीं हुआ, तो मतलब रिटर्न रिजल्ट कर दो। रिजल्ट में मेरा मिनिमम आंसर सेट ये हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा, तो बस रिटर्न रिजल्ट करना है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर दे रखा है कि इफ़ सम नोड इजंट पॉसिबल टू विजिट देन इट्स डिस्टेंस शुड बी 1e⁸ बोल रहा है। इंट मैक्स सर्क ने नहीं बोला है, इसने बोला 1e⁸ कर दो, तो ठीक है मैं वही कर देता हूँ, 1e⁸ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ इंट मैक्स ना करके 1e⁸ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1e⁸ चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए मैं वही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। उसके बाद इसको सबमिट करके देखते हैं, हो तो गया है ना, पास हो गया एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, हमने सारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं। वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइनली हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम सीख चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई बोलता है नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट करके दिखाओ एक डायरेक्टेड ग्राफ में, तो भाई बहुत ईजिली अब आप कर सकते हो। आप बेलमैन फोर्ड लगा दो, v-1 टाइम्स रिलैक्स करो, और एक बार और रिलैक्स करके देख लो। अगर कोई भी रिलैक्स हो गया तो नेगेटिव साइकिल है वहाँ पर। ठीक है, कोई भी रिलैक्स करोगे तो नेगेटिव साइकिल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और ज़रूरी चीज़ समझ लो, आपको याद है डायक्स्ट्रा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, e log v था। e जहाँ नंबर ऑफ एजेस था, v मेरा क्या था, नंबर ऑफ वर्टिसीज था। इसका तो बहुत सिंपल है, ये तो v हो जाएगा, और ये क्या है, नंबर ऑफ एजेस है, तो e इंटू वी है। क्या हो गया ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बाहर का एक लूप है, o ऑफ e इंटू वी, सिंपल। तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा महंगा है, क्योंकि डायक्स्ट्रा का आपको याद होगा o ऑफ e log v था, e log v था, है ना। तो ऑब्वियस है बेलमैन फोर्ड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, डायक्स्ट्रा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम है, इसलिए डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम ही यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।